श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्लोक नंबर क्या था? महाराज जी 26 श्लोक तक हुआ था। 26 श्लोक पर विश्राम हुआ था। 10वां अध्याय है ना? हाँ जी, हाँ जी। 10वां अध्याय 26 श्लोक पर विश्राम हुआ था। ठीक है। षष्ठ स्कंध 10वां अध्याय और श्लोक नंबर 27 से पाठ करेंगे। और प्रसंग है देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ ना बिगाड़ सके, जहां तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न देकर, व्यर्थ प्रयत्न देखकर उत्साहित हो गए, नहीं राम राम, उत्साहित रहित हो गए। रामायण में है, पूरी चौपाई तो याद नहीं आ रही है, कि सज्जन लोग दूसरों के कटुवचन कैसे सह लेते हैं, जैसे पर्वतों पर बारिश की बूंदें पड़ती। पर्वतों पर बारिश की बूंदें पड़ने से क्या होता है? हरा भरा हो जाता है। तो उस जल से उनको और प्रफुल्लता और हरा भरापन प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह जो जो प्रयत्न दैत्य लोग करते, असुर करते, उस सब के सब निष्फल हो जाते।
ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिनका चिंतन छोटा है, शरीर को लेकर के, गुण दोष को लेकर के अधिक करते, उनको शूद्र शब्द कहा। यहाँ पे ये अर्थ निकला, शूद्र मनुष्यों का कठोर और अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंभर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, मृत्यु मृत्यु के राम राम मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनावेगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ मानी गई है। दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना, मैंने लड़ते लड़ते दम तोड़ देना। और दूसरा भगवान का भजन करते करते शरीर छोड़ देना।
ये दोनों दुर्लभ हैं। मृत्यु के दोनों प्रकार दुर्लभ हैं। 10वां अध्याय विश्राम हुआ। 11वां अध्याय वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो, माने उसका नायक कोई नहीं है। इस तरह से सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, तात्पर्य सैनिक। राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। मैंने सहन नहीं कर पाया। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ। राम, ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और ना इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विशेष सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बाण रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए
पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपानी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। देवराज इंद्र ने गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी ना थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया। और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषाद ग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी। इंद्र के पास ये सब शक्तियां हैं। उन्हें अपने हाथ से स्पर्श किया उसके सिर का और उसका सिर ठीक हो गया। और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया। विश्वरूप का इंद्र ने वध किया था और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उऋण होऊंगा। भाई से उऋण होऊंगा। आहा,
यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। जाना चाहता है स्वर्ग पशु की बलि देकर, इसलिए कहा स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र को, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारागणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। कितने ऐसा भी हो सकता है तुम ही मेरा सिर काट ले, मैंने तुम ही काट लो, तब तो मैं अपने शरीर की बलि जो है पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू यह संदेह ना कर कि कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान ये वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। कृपण मैंने कंजूस मनुष्य से कुछ मांगा हो तो बहाने बनाता,
होता है उसके पास, पर वो बहाने बनाता है, क्योंकि उसको स्वभाव है ऐसा कृपणता का। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई। कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान ये वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा क्या? तो आगे क्या कहते हैं? इंद्र तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा। कितनी बढ़िया बात करी। मैं भगवान के चरण कमलों में अपना मन लीन कर लूंगा, तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं काटेगा, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा, और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते। फिर से सुनो। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, भगवान के वे निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल की संपत्तियां, इनसे परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। क्या होता है? उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। वैसे भी आप विचार करें, जिन माता पिता के पास धन नहीं होता ना, उनके बच्चे आपस में बड़ा सहयोग करते एक दूसरे का, और जिनके माता पिता के पास खूब संपत्ति होती है, उनके बच्चे संपत्ति के लिए लड़ते हैं।
तो इन संपत्तियों से होता क्या है? द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। कहीं भी देखो यही चलता है। ऐसा ही होता है। अगर किसी महात्मा की छोटी-सी कुटिया है, 10 लोग रह सकते हैं तो दूसरे गुरु भाई को कोई परेशानी नहीं होती। वो कहता है ठीक है तू रह यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जाके भजन करूँ। अगर बहुत बड़ा आश्रम हो, हुँ, करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, तो फिर गुरु भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं महंत बनूँगा, मैं बनूँगा। तो हर जगह जो ये जो संपत्तियाँ हैं, ये द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुःख और परिश्रम ही देती हैं। तो भगवान अपने निज जनों को ये स्वर्ग और रसातल की संपत्तियां या पृथ्वी की संपत्तियां अपने निज जनों को नहीं देते। यही है योगक्षेम भगवान का। इंद्र हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। श्लोक को चिन्हित कर लेते हैं। पीछे भी एक पाठ आया था कि जो संत लोग मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते, बल्कि जिस मार्ग पे होते हैं उस मार्ग में लगाते हैं, अर्थात वो भगवान के भजन इत्यादि में लगाते हैं। भगवान जी का गुणानुवाद उसमें लगाते हैं। वो जानकार तो नहीं करेगा ऐसा कोई, जानकार कभी नहीं करेगा। तो कहते हैं इंद्र हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभवगम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। देखो, ये भगवान की कृपा किस जीव को समझ आएगी? ऐसी वाली कृपा तो समझ नहीं आएगी किसी को भी ना। भगवान ने घर दे दिया, गाड़ी दे दी और वो दुकान चला दी, मकान बना दिया, सब कुछ हो गया, ये भगवान की कृपा हम मानते हैं। और फिर अपने ही उसके लिए, उन संपत्ति के लिए लड़ते। एक प्रसंग याद आ गया भक्तमाल के प्रसंग में।
एक राजा के पास वो बड़ी साधु सेवा किया करते थे। एक राजा के पास ये स्वामी जयदेव की कथा में ही कि किसी कथा के अंतर्गत आता है। किसी पड़ोस के राजा ने एक मरासी को बुलाया। मरासी कई भेष बदलते रहते। पहले होते थे मरासी, कभी पुलिस वाले बन जाते, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ, और मांगते थे लोगों से। तो वेश बदल कर, साधु का वेश बदल करके राजा के पास पहुंचा। तो राजा गए, उनको प्रणाम किया, पुष्पमाला और उनका चरण वरण धोए और आसन पर बैठाया, और जो उनको खिलाना पिलाना था किया। और फिर कहा, महाराज आशीर्वाद दे, मेरे पे कृपा हो। तो उन्होंने, मरासी हंस के बोला कि राजा, तेरे तेरे ऊपर तो भगवान की कृपा पहले से ही है। तुझे राज्य प्राप्त है, तुम्हारे परिवार प्राप्त है, तुम स्वस्थ हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें बोल दी उस मरासी। राजा ने प्रणाम किया, ठीक है महाराज, चले गए जल्दी राजा। तो और फिर भेंट हुआ, समय थोड़ा इसलिए जल्दी पूरा करूंगा इसको। भेंट हुई, फिर वो मरासी फिर पहुंचा वहां दूसरे राज्य में, जिसने भेजा था उसको कि राजा की योग्यता देख के आओ। वो चला गया वापस, और वहां जाके दरबार में उसने बताया कि उस राजा ने मेरे को एक बहुत बड़ा संदूक दिया, बहुत सुंदर संदूक है, उसके अंदर बहुत चीजें हैं। तो मैंने विचार किया जब आपके सामने ही खोलूंगा। तो दरबार में खोला गया, तो उसमें संदूक के अंदर एक संदूक था, फिर संदूक के अंदर दूसरा संदूक था। ऐसे 5-7 संदूक निकल आए, और सबसे छोटे से जो बॉक्स में रह गया था, उसमें एक खोटा सिक्का रखा हुआ था। तो सबको समझ नहीं पाए और कुछ हंसने लगे, ये क्या? तो कुछ मंत्री बोले, महाराज वो राजा मूर्ख ही है, इसलिए ऐसा काम, साधु को ऐसी भेंट दी उसने। ये तो मरासी साधु बन के गया था, भेंट दी, तो मूर्ख ही है, साधुओं की सम्मान नहीं करता। पर एक मंत्री बोला, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इसका तात्पर्य समझो। संदूक के अंदर संदूक क्यों है? ये है कि इसका बाह्यावेश, बातचीत और बुद्धि इत्यादि और नाटक जो करता है वो बढ़िया करता है, लेकिन भीतर ज्ञान नहीं। क्या ज्ञान नहीं है? तो मंत्री ने पूछा कि राजा से जो वार्ता हुई क्या हुई? तो तो बताया कि उसने बोला था कि कृपा हो, आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा, प्रभु कृपा तो पहले ही है तुम पर, सब कुछ तो है, इसी से पता लग रहा है कि भगवान प्रसन्न है।
तो राजा प्रणाम करके चला गया था। तो उसके बाद जब मैं वापस वहाँ से आने लगा तो उन्होंने मुझे ये संदूक दिया था। तो मंत्री ने बताया, राजा खूब साधु की पहचान कर जानता है, क्योंकि इसने ये खुद कृपा क्या होती है परमात्मा की, उसको नहीं जानता। संसार का सुख तो कृपा हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। क्योंकि ऋषि लोग जो हैं सभी विषयों को संयम करते हैं, विषय रस में से दूर रहते हैं, माने अपने ज्ञान इंद्रियों के सुख उससे दूर रहते हैं। उन पे कृपा है। और जो विषयों के रस में है, उन पे भगवान की कृपा नहीं। तो ये वही श्लोक यहाँ कहा गया। तो कहा, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभवगम्य है। भगवान के भक्त ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। समय हो रहा है, पाठ बंद हो जाएगा, तो इसलिए पहले विश्राम कर देते हैं। 23 श्लोक तक ही मानते हैं पाठ को। सुबह फिर आराम से करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे बढ़िया श्लोक है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।